सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। मुनि श्री आचार्य श्री उमा स्वामी की महाराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद शास्त्री जी की जय। हम लोग तत्वार्थ सूत्र की टीका पूज्यपाद आचार्य की जो लिखी हुई है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। संस्कृत टीका उनकी लिखी हुई है, उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने किया है, उसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। पहला अध्याय का 8वां सूत्र चल रहा है जो कि 8 अनुयोग द्वार है। धवला पुस्तक 4 से ही सारा खुलासा हुआ है। इसमें पूज्यपाद आचार्य का हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। अन्यथा इसके ऊपर 100 टीकाएं लिखी गई है। लोग कहते हैं तत्वार्थ सूत्र पर कुछ कुछ उपलब्ध है, उपलब्धि नहीं है, पर किसी में भी इस सूत्र को नहीं खोला गया है। हम लोग का सौभाग्य है इसमें इस सूत्र को खोला गया है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ग्रुप में विराजमान सभी बड़े लोगों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। 2.5 दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वित्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम्। तन्निसर्गा तन दो न नहीं बोलना है। तन निसर्गा, तन एक न हो गया, तन दूसरा न से हो गया निसर्गा। तन बहुत से लोग इसको क्या बोल रहे हैं, तन निसर्गा नहीं, तन निसर्गा दधि गमाद्वा जीवा जीवा सब बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः परमान नयै रधिगमः। निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानतः। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुतेश्च। 8वां सूत्र है। 8वां सूत्र में हम लोग काल प्ररूपणा पढ़ रहे हैं। काल प्ररूपणा में मार्गना चल रही है। सत संख्या क्षेत्र और स्पर्शन हो गया है, काल चल रहा है। काल में भी गति मार्गना चल रही है। कहाँ तक हो गया है? 98 के बाद ना इसमें तो मेरा पेज घुसा हुआ है। 96 तक हो गया ललिता जी। 96 क्या बोल रहे हैं? 97 चलेगा, 96 हो गया। हाँ 97 तक, हाँ 97 तक हो गया। ठीक है 97 कर रहे हैं। विजय जी आप पढ़िए 97 की संस्कृत। जी। योगानुवादेन वांग मनसयोगीषु मिथ्या दृष्टि संयत सम्यक दृष्टि संयता संयत प्रमत्ता प्रमत्त संयोग केवलीनां नाना जीवापेक्षया सर्वकालः एक जीवापेक्षया जघन्ये नैकः समयः उत्कर्षेनान्तर्मुहूर्तः सासादन सम्यक दृष्टेः सामान्योक्तः कालः सम्यक मिथ्या दृष्टेर्नाना जीवापेक्षया जघन्येनैक समयः उत्कर्षेण पल्योपम संख्येय भागः एक जीवं प्रति जघन्येनैकः समयः उत्कर्षेनान्तर्मुहूर्तः उपशमकानां क्षपकानां च नाना जीवापेक्षया एक जीवापेक्षया च जघन्येनैक समयः उत्कर्षेनान्तर्मुहूर्तः काय योगिषु मिथ्या दृष्टेर्नाना जीवापेक्षया सर्वकालः
एक जीवं प्रति जघन्ये नैक समयः उत्कर्षेणानन्तः कालो संख्येयः उद्गल परिवर्ताः शेषानां मनोयोगिवत् अयोगानां सामान्यवत्। 98 पढ़े हाँ दीदी? बस, हाँ हाँ, नहीं इसका कर देते पहले। जी जी कल वो सुभाष जी छाबड़ा बोल रहे थे कि मेरा पढ़ने का मन है। इसके बाद 98 सुभाष जी छाबड़ा पढ़ेंगे। जी 97 का हम लोग हिंदी समझने जा रहे हैं। योग अनुवाद से, योग मार्गना के अनुवाद से वचन योगी, मनोयोगी में मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत संयत, अप्रमत संयत, संयोग केवली का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। वचन योगी मन योगी तो काय योगी तो होगा ही होगा, काय योगी होने पर वचन मनोयोग होगा। इन दोनों को अलग से क्यों लिया? क्योंकि त्रस जीव ही वचन योगी मनोयोगी होते हैं। तो त्रस जीव की दृष्टि से, क्योंकि त्रस स्थावर 2 प्रकार के जीव होते हैं, तो इन्होंने त्रस के हिसाब से वचन योगी और मनोयोगी को लिया है। तो उसमें भी ये जो गुण स्थान है, मिथ्या दृष्टि तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय असंगी में भी आ जाएगा और संगी में भी आएगा। लेकिन बाद का जो गुण स्थान है, इसमें सासाधन और सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान नहीं बोले हैं, क्योंकि ये दोनों गुण स्थान चारों गति की अपेक्षा चारों गति की अपेक्षा अगर कथन करेंगे तो नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से पल्ले का असंख्यातवां भाग। एक जीव की अपेक्षा सासाधन गुण स्थान का एक समय और 6 आवली। उसी में मनुष्य गति की अपेक्षा अगर कथन करेंगे, एक मनुष्य गति की नाना जीवों की अपेक्षा तो एक समय और अंतर्मुहूर्त। लेकिन बाकी तीनों गति की अपेक्षा कथन करेंगे नाना जीवों की अपेक्षा तो पल्ले का असंख्यातवां भाग। चूंकि उसके बाद इसमें सांतर मार्गना है, अंतर पड़ता है। उसी तरह तीसरे गुण स्थान का भी पल्ले का असंख्यातवां भाग है, नाना जीवों की अपेक्षा उसमें भी अंतर पड़ता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि के बाद सीधे असंयत गुण स्थान आ गया। ऐसा नहीं समझ लेंगे कि ये 2 गुण स्थान नहीं होते हैं, मनोयोगी को और वचन योगी को। क्योंकि यहाँ भी सर्वकाल बता रहे हैं, सब काल हमेशा मिथ्या दृष्टि जीव पाए जाते हैं, चौथे गुण स्थान में पाए जाते हैं, 5वें में पाए जाते हैं, 6ठे में पाए जाते हैं और 7वें में पाए जाते हैं। असंयोग केवली भी हमेशा ही पाए जाते हैं। हमेशा पाने वाले ये इन गुण स्थानों में हमेशा जीव अनादिकाल से पाए जा रहे हैं और अनंत काल तक इन गुण स्थानों में जीव पाए जाएंगे। यहाँ किसी गति मार्गना इसमें नहीं लगाएंगे, योग मार्गना है। यानी इन गुण स्थानों में वचन योगी मनोयोगी हमेशा पाए जाएंगे। नाना जीवों की अपेक्षा एक जीव की अपेक्षा जघन्य एक समय है, उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। नीचे फुटनोट देखेंगे, मनोयोग, वचन योग, काय योग का जघन्य काल एक समय, योग परावृत्ति, गुण परावृत्ति, मरण और व्याघात, इस तरह से 4 प्रकार का बन जाता है। जो नए लोग हैं एकदम नहीं समझे होंगे। जैसे कोई मनोयोग में है, क्योंकि सारे ही योगों का स्थान समय कितना है, अंतर्मुहूर्त 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 है। जिन मार्गनाओं का समय अंतर्मुहूर्त होता है, उनका एक समय निकालने के लिए क्या विवेचन किया जाता है, या तो क्या नाम है, सो योग का परिवर्तन करा दो, या गुण स्थान परिवर्तन करा दो, या मरण करा दो, या व्याघात। अभी हम समझते हैं, केवल अभी ऐसे मतलब धैर्य नहीं खोइएगा, बिल्कुल इसका खुलासा कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वचन योगी और मनोयोगी, चूंकि सबसे अधिक काल काय योग का होता है, अंतर्मुहूर्त होते हुए भी सारे योग का काल सबसे अधिक काय योग का, काय योग से वचन योग का, वचन योग से मनोयोग का काल होता है। परंतु ऐसा कहा जाता कि सभी का काल अंतर्मुहूर्त तो होता ही है। अलग अलग जगह अलग अलग काल की व्यवस्था, परंतु अंतर्मुहूर्त तो है ही है। अब एक समय कैसे निकालें? कोई वचन योगी इसमें था, मिथ्या कोई चौथे गुण स्थान में था और वचन योगी था। वचन योग में एक समय बाकी रहा और वो मिथ्यात्व में आ गया। तो असंयत गुण स्थान परिवर्तन से वचन योग का एक समय हुआ, गुण स्थान परिवर्तन कराने से। योग परावर्तन कराने से
किसी गुण स्थान में है, वचन योगी था, वचन योगी का सारा समय खत्म होने लगा और उसमें वो मनोयोगी हुआ और एक ही समय हुआ था मनोयोग को आए हुए कि वो गुण स्थान में दूसरे में आ गया, यानी योग परिवर्तन हो गया गुण स्थान में आने से, तो एक समय हो गया। जैसे किसी का वचन योग मान लीजिए, हम इसको मान के चलते हैं 4 मिनट, हालांकि 4 ऐसा कुछ मिनट है नहीं, ऐसे आप लोग इसकी धारणा नहीं बना लीजिएगा। 4 मिनट एक समय को हम 1 मिनट मान लेते हैं। अब 4 मिनट समय था, 4 मिनट में उसको क्या हुआ कि आया इसमें, इस गुण स्थान में आया, किसी भी पहले से चौथे में आया, पहले से तीसरे में आया, तो 3 मिनट तो उसका खत्म हो चुका था, 1 मिनट बचा था और वो गुण स्थान चेंज कर लिया। तो उस गुण स्थान में वो उस योग के साथ 1 मिनट दिखा। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई योगों का काल तो अंतर्मुहूर्त होता है, पर अगर हम इसमें जघन्य समय निकालना है या कोई वचन योग से मनोयोग में आया और एक ही समय हुआ था, उसका मरण हो गया, ऐसा कहीं भी नहीं आया है कि योग में योग परिवर्तन होने पर अंतर्मुहूर्त के बाद मरण होता है, ऐसा कहीं भी नहीं आया है। तो कोई का वचन योग था, मनोयोग में आया, 1 ही मिनट हुआ था, यहाँ 1 मिनट को एक समय समझेंगे और मरण को प्राप्त हो गया तो एक समय आ जाएगा। व्याघात है, आप कुछ सोच रहे हैं, मन में कुछ चिंतन कर रहे हैं, कोई स्तुति पढ़ रहे हैं, हम आए, हम आपको बोले ऐसा ऐसा, व्याघात पड़ गया, है ना, आपके चिंतन में व्याघात पड़ गया, मनोयोग था, एक समय बचा, एक समय में एक ही समय हुआ था, मनोयोग में गए और आपका योग चेंज हो गया। तो इस तरह से कहते हैं, यद्यपि योग का काल तो अंतर्मुहूर्त है, लेकिन एक समय कैसे निकालें, तो कहते हैं योग परिवर्तन से, गुण स्थान परिवर्तन से, अथवा मरण से, अथवा व्याघात से, इस प्रकार 4 प्रकार से बनता है। व्याघात से अर्थ क्या लेंगे दीदी? व्याघात से व्याघात का वही ये हो जाना, जैसे जैसे आप जैसे हम लोग पाठ कर रहे होते हैं ना, अचानक से आगे कोई बोलता है, अपने को वो लाइन ही भूल जाते हैं हम कहाँ तक बोले थे। अच्छा अच्छा, हाँ ऐसा होता है ना, हाँ ऐसा होता है, हाँ हम बराबर होता कह है। सकते हैं विघ्न पड़ना, या दीदी हम कह सकते हैं विघ्न पड़ना। हाँ हाँ, व्याघात का मतलब व्याघात हो जाना, उस योग में व्याघात पड़ जाना, विघ्न पड़ जाना, बिल्कुल। तो ये तीनों ही योग के साथ ऐसा लिखे हैं नीचे। तो इस तरह से ये जो जितने भी गुण स्थान है, जैसे प्रमथ संयत का किसी योग से मान लीजिए कोई क्या नाम है, सो वचन योगी है, वचन योग का सारा काल, या काय योगी है या मनोयोगी है, अब उसका हम लोग ने जैसे 4 मिनट माना समझने के लिए, है ना, वैसे आप इसको ऐसा मत बना लीजिएगा। 1 मिनट बाकी बचा था, अप्रमथ संयत में गया, वहां जाके मनोयोगी से वचन योगी हो गया, गुण स्थान परिवर्तन हो गया। और इसी तरह से अप्रमथ गुण स्थान में था, अप्रमथ गुण स्थान में था, और जैसे ही प्रमथ संयत गुण स्थान में आया तो उसका क्या नाम है, ये बचा था 3 मिनट निकल गया था, 1 मिनट बचा था, तो इस तरह से गुण स्थान होने से, अथवा वचन योग का 3 मिनट बीत गया था और चौथा मिनट बाकी था और गया अप्रमथ में, वो वचन योग बीत के मनोयोग हो गया। तो इस तरह से गुण स्थान परिवर्तन से, योग परिवर्तन से और मरण से और व्याघात से, चार कारण से ही एक समय निकल सकता है, वरना योग का एक समय नहीं होता है। किसी भी योग का अंतर्मुहूर्त छोटा बड़ा है, लेकिन अंतर्मुहूर्त है तीनों ही योग का। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, और किसी भी योग का काल अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं है ना। अपने लोग तत्व सूत्र में एक सूत्र आता है ना, अंतर एक एकाग्र चिंता निरोधो, है ना, एकाग्र चिंता निरोधो, अंतर्मुहूर्त के लिए वो एकाग्र चिंता निरोध ध्यान की परिभाषा में आता है, उत्तम संवनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता। तो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा एक चीज पर नहीं ठहरता है, व्यंजन से व्यंजनांतर होता रहता है, शब्द से शब्दांतर होता रहता है, ध्यान के अंदर कोई बैठे रहते हैं बहुत देर तक, तो वो योग परिवर्तन चलता रहता है। कभी भी एक योग उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त ही होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा।
सासाधन सम्यक दृष्टि का सामान्य उक्त काल है। सासाधन सम्यक दृष्टि का काल कितना है? योग परिवर्तन में वो कह रहे हैं कि कितना काल है उनका योग परिवर्तन हो ही जाएगा, या तो एक समय, अच्छा नीचे दिया होगा शायद, दिया इसमें सम्यक दृष्टि ना, सासाधन का नहीं दिया, सामान्य उक्त काल है, मतलब उसका काल ही एक समय 6 आवली है, तो उसका उसी तरह से सामान्य काल है, जैसा है वैसा ही है। सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य एक समय है और उत्कृष्ट कार पल्योपम का संख्यात्मक भाग है। मरण के बिना शेष तीन प्रकार से यहाँ जघन्य काल एक समय घटित कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में मरण नहीं है, इसलिए कहते हैं वहां पर क्या क्या योग परावृत्ति से हो जाएगा, गुण परावृत्ति से हो जाएगा और व्याघात से एक समय निकलेगा, बाकी मरण से नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें मरण नहीं है। अच्छा, ऊपर फुटनोट और भी था, उसमें मैंने पढ़ा नहीं, एक बार मैं पढ़ रही हूँ, 1 नंबर फिर से पुनः पढ़ रही हूँ। मनोयोग, वचन योग और काय योग का जघन्य काल एक समय योग परावृत्ति से, गुण परावृत्ति से, मरण और व्याघात, इस तरह 4 प्रकार से बन जाता है। इसमें से मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत और प्रमथ संयत, यहाँ पर चारों प्रकार का संभव है। यानी कौन कौन सा? योग में परिवर्तन हो जाए, गुण स्थान में परिवर्तन हो जाए, मरण हो जाए, व्याघात हो जाए। अप्रमथ संयत के व्याघात बिना 3 प्रकार का संभव है, क्योंकि व्याघात और अप्रमथ भाव परस्पर में विरोध है। क्योंकि व्याघात हुआ तो फिर ध्यान में कहाँ रहे मुनि महाराज? 7वां गुण स्थान ध्यान का है, व्याघात होने से तो 7वां गुण स्थान ही नहीं रहेगा ना, 6ठे में आ जाएंगे। तो वही यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अप्रमथ में व्याघात से नहीं होगा, 3 से होगा, व्याघात से नहीं होगा। संयोग केवली के एक योग परावृत्ति से ही जघन्य काल एक समय प्राप्त होना संभव है। संयोग केवली का मरण होगा नहीं, गुण स्थान परिवर्तन होगा नहीं, और क्या नाम है, व्याघात होगा नहीं, ये 3 चीज उसका होगा नहीं। उनका तो योग से ही, चूंकि वहां पर तीनों योग बताए जाते हैं, तो योग से ही उनकी तो परावृत्ति घटेगी और किसी चीज से नहीं घटेगी। और जघन्य एक समय, सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्योपम का संख्यात्मक भाग है। एक जीव की जघन्य अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। क्योंकि इस गुण स्थान का काल ही इतना है, नाना जीवों की अपेक्षा, तीसरे गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा पल्य का संख्यात्मक भाग है। एक जीव की अपेक्षा काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त। यद्यपि सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान का जघन्य से भी, उत्कृष्ट से भी काल अंतर मुहूर्त ही है, परंतु एक समय का कैसे? जिस तरह से 4 अपेक्षा दी गई है उस हिसाब से एक समय निकलेगा, क्योंकि इसका जघन्य काल भी एक जीव की अपेक्षा अंतर मुहूर्त ही है। और उत्कृष्ट काल चारों उपसमक और चारों छपकों का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। यद्यपि छपकों का और उपसमकों का काल प्रत्येक गुण स्थान का अंतर मुहूर्त होता है, पर कैसे करेंगे? कोई 8वें गुण स्थान में आया था, 7वें से 8वें में आया था, मनोयोग में था, मनोयोग का सारा काल खत्म हो गया था, एक समय बचा था, 8वें को प्राप्त हुआ तो एक समय आ गया। इसी तरह से 9वें का, 10वें का सबका निकलेगा, तो एक समय इन लोग का गुण स्थान परिवर्तन करके ही निकलेगा, मरण करके भी निकल जाएगा, क्योंकि इन गुण स्थानों में उपशमकों का मरण है, छपकों का नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से एक समय निकलेगा। और एक जीव की अपेक्षा जघन्य एक समय है, उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा कोई इन गुण स्थानों में कोई छपक हो या उपशमक हो, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा तो इन गुण स्थानों का काल होता ही नहीं है। अब काय योगी के बारे में बता रहे हैं। काय योगियों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, सभी हमेशा पाए जाएंगे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट अनंत काल है।
एक जीव की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि तो हम लोग समझ ही रहे हैं, असंयत से कोई मिथ्यात्व में गया और सॉरी काय योगी से घटा रहे हैं, असंयत सम्यक दृष्टि था, काय योग में था, एक समय बचा मिथ्यात्व में गया, एक समय वहां पर काय योग के साथ दिखा, तो एक समय इस तरह से निकलेगा। और उत्कृष्ट काल तो काय योग के साथ है ही है, अनंत काल मिथ्या दृष्टि का क्योंकि इसमें झूलते रहते हैं, किसी न किसी काया में कारमान का योग रहे, चाहे कोई भी काय रहे, किसी न किसी काल में हमेशा रहते ही रहते हैं। विग्रह गति में भी कारमान का योग है, इसलिए इनका लगातार काल निकल जाता है। वो प्रमाण कितना है अनंत काल का, जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्गल परावर्तन है, वो कितना उसका काल है, अनंत काल कह रहे हैं, कितना है वो अनंत काल, तो कहते असंख्यात पुद्गल परावर्तन। इसको हम लोग समझे थे एक दिन, पुनः याद दिला देते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं किसी को सम्यक दर्शन हो जाता है, उसके बाद वो कितना भी भ्रमण करे, 4.5 मुन्नी जैन कौन है? अनम्यूट कर ले अपने आप को। मुन्नी जैन। मंजू जैन। मंजू जैन। अच्छा। अपने कोई भी जीव अगर एक बार एक क्षण के लिए भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है तो उसका 4.5 परावर्तन खत्म हो जाता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इस तरह से 5 परावर्तन होते हैं, जिसमें से 4.5 खत्म हो जाता है। 4.5 का मतलब पुद्गल परावर्तन 2 तरह का होता है, उसमें से पुद्गल जो पौद्गलिक परावर्तन है 8 कर्मों को भोगने वाला, वो रह जाता है, वो भी आधा रह जाता है, पुद्गल परावर्तन आधा रह जाता है, तो वो आधा परावर्तन है। यहाँ कितना कह रहे हैं? असंख्यात पुद्गल परावर्तन, माने एक पुद्गल वहां तो आधा पुद्गल परावर्तन है, उसके लिए भी कहा जाता है अनंत काल है। क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि वो अर्ध पुद्गल परावर्तन का जो समय है केवल ज्ञान का विषय होने से उसको भी अनंत कह दिया जाता है। यद्यपि वो कौन सा अनंत है? शांत होने वाला। लेकिन यहाँ पर कितना पुद्गल परावर्तन है? असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। काय योगी का एक काय योग में रहने का, लगातार रहने का काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। शेष का काल मनोयोगियों के समान है तथा योगियों का काल ओघ के समान है। शेष जितने भी बच गए हैं इसके अलावा, तो काय योगी के अलावा कह रहे हैं मिथ्यात्व का तो उन्होंने बता दिया, और शेष का काल जैसे कह रहे हैं मनोयोगी में हमने बताया है, सबका काल सारे गुण स्थान का वही काल है, क्योंकि सम्यक दृष्टि होते हैं, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा आदि गुण स्थान तो सारा सम्यक दृष्टि का है, तो मनोयोगी के जैसे वो काल घट जाएगा। और अयोगी का काल तो हम लोग सभी जानते हैं, 5 अक्षर, 5 हर्ष अक्षर, हर्ष स्वर को के गंधर्व बोले द्रुत गति से उतना समय है। ये ऐसा हम लोगों ने आगम से जाना है। इसमें कोई प्रश्न है? नहीं तो आगे का लेते हैं। सुभाष जी छाबड़ा अगर आए हों, कल वो पढ़ने की चाह व्यक्त कर रहे थे, वो संस्कृत पढ़ें। प्रणाम ललिता जी। दीदी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हाँ दीदी एक मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे मिथ्या दृष्टियों का जो अनंत काल बताया है वो एक इंद्रिय और 2 इंद्रिय सब जीवों के हिसाब से ही बताया है ना, क्योंकि ये काय योगी तो वही होंगे ना, सभी हो गए। यहाँ ये काय योगी का काल, काय योगी तो सभी एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय संगी तक सभी है। और ऐसा इन्होंने कुछ दिया नहीं कि औदारिक काय, इसमें बेक्रियक काय भी आ गया, बस आहारक नहीं आएगा इसमें, बेक्रियक भी आ गया, औदारिक भी आ गया, कारमान भी आ गया। तेजस काय योग होता नहीं है, लेकिन खाली काय योग है ना, वचन और मनोयोग नहीं आया। नहीं मानो तो खाली काय योग से तो फिर वही जीव होंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं, वो काय योग में खाली वो जीव होंगे, लेकिन बाकी को भी तो काय योग तो है ही ना, इसमें सभी आगे योग तो है, लेकिन खाली नहीं। तो इन्होंने क्या कहा, मंजू जी देखिए नीचे क्या कह रहे हैं, एक मिनट ध्यान दीजिए। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, तो ये और उत्कृष्ट अनंत काल है। कोई एक जीव है बहुत, मान लीजिए भ्रमण कर रहा है तो अनंत काल तक करता रहेगा,
क्या किसका कर रहे हैं? काय योगियों में मिथ्या दृष्टि का। यहाँ केवल मिथ्या दृष्टि का अनंत काल घटा रहे हैं, तो उसमें पंचेंद्रिय भी आ गए, और जो साधन वगैरह में तो गुणस्थान के हिसाब से काय योगी तो वो भी हैं, इसलिए उन्होंने अयोगी का अलग से कर दिया, क्योंकि अयोगी में कोई योग नहीं है। यहाँ काय योग भी खत्म हो गया, इसलिए अयोगी का अलग से बता दिए, मिथ्या दृष्टि अलग से बता दिए, और दूसरे गुणस्थान थे 13वें गुणस्थान अलग से कह दिया कि भाई जैसा जैसा गुणस्थान में काल है सबका वैसा घट जाएगा। तो इसमें काय योगी में सभी आ गए, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि अनंत काल, वो निगोदिया का लेके ही निकलेगा। रस वगैरह का इतना काल नहीं घट सकता है, उसका कितना भी काल है तो काउंटेबल है, 10,000 बरस, 25, जैसे पृथ्वी का कठोर पृथ्वी का की आयु शायद 25,000 बरस है, तो फिर भी एकदम छोटी सी काउंटेबल है। यहाँ तो अनंत काल घटा रहे हैं और काय योगी का घटा रहे हैं, तो निगोदिया की अपेक्षा इतना काल घटेगा, पर है इसमें सारे। तो ललिता जी इसमें अभव्य का नहीं घटेगा क्या दीदी? दीदी अभव्य भी तो अभव्य का नहीं आएंगे। घटेगा अनंत काल? हाँ, अभव्य का नहीं घटेगा क्या अनंत काल? पूछ रहे हैं। अभव्य जीव का? नहीं, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने को मार्गणा में दूसरी मार्गणा नहीं घुसानी है, है ना। यहाँ हमको ये लगाना ही नहीं कि भव्य और अभव्य वाली बात, यहाँ मार्गणा काय योग चल रहा है। काय योग के साथ कोई जीव कितने समय तक रह सकता है? तो अनंत काल तक रह सकता है। कोई एक जीव कितने काल तक रह सकता है? तो अनंत काल तक रह सकता है काय योग के साथ। बस इतना ही ललिता हमको बाबू, लगाना है। हाँ, यहाँ ललिता भव्य और बाबू, अभव्य नहीं लगाना है। हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे इसमें इसमें मिथ्या दृष्टि में तो एकेंद्रिय सभी आ गए, मतलब तो फिर वो तो उनके वचन योग मन योग का जो ये बता रहे हैं कितना काल उसको काल, वो कैसे घटित होगा? मन नहीं, योग कहाँ वचन बताया योग, ये? नहीं, कहाँ बताया वचन योग मन? ये जो बताया है कि इस आने में इतना समय है कि उनका मन योग से वचन योग का बता रहे हैं ना, जैसे तो मिथ्या दृष्टि भी तो ली है ना उसमें, हाँ, जो मिथ्या काल दृष्टि बता भी रहे ठीक हैं। है। हाँ, तो वो नहीं, सुनिए, मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि का जो एक समय घटेगा, तो वो गुण स्थान परिवर्तन से नहीं घटेगा, योग परिवर्तन से घट जाएगा, है ना। कोई वो तो चार उन्होंने व्याख्या की, 4 व्याख्या में जो जहां व्याख्या खाली अगर मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि में गुण स्थान परिवर्तन से तो घट ही नहीं सकता है, क्योंकि वो गुण स्थान परिवर्तन होगा ही नहीं। उसका हाँ। योग परावर्तन से घटेगा, मरण से घट जाएगा और व्याघात से घट जाएगा। इसलिए तो जहां योग जो कैसे विवक्षा होगा? होती है। मन हाँ, योग वचन योग का में योग कहाँ से आएगा? वो तो खाली उनके तो काय योग ही रहता है ना, तो योग भी कैसे आएगा उसमें? हाँ, योग हाँ, जीवों कैसे की आएगा? योग अपेक्षा परावर्तन। नित्य दृष्टि का जो योग, बोल रहे हैं, तो हाँ काय योग तो नहीं होगा ना। हाँ, काय योग का योग चेंज होने से भी नहीं होगा, उनका तो केवल मरण से और व्याघात से होगा। अच्छा अच्छा, हाँ, योग तो इसमें 3 बता दिए ना मिथ्या दृष्टि के। नहीं, यहाँ तो नहीं बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं क्या? नहीं, मिथ्या दृष्टि का जैसे इसने कहा है ना कि मिथ्या दृष्टि एक जीव की अपेक्षा, ये जो प्रमता इशारा तो ले लिया, मिथ्या दृष्टि असंयत सारा लिया, एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। तो इसमें दिखाया हाँ नहीं तो खाली ये चारों घट रहे हैं, ये बताया ना कि हाँ, तो चारों एक घट रहे हैं, जीव, योग और गुण एक समय जो मरण। दिखाया है ना, एक समय दिखाया वहां पर और योग भी है, केवल काय योग नहीं है। अच्छा, जहाँ बाकी योग उत्कृष्ट नहीं। अनंत काल है वहां पर ज्यादा करके एक ही काय योग माने फिर है। उनको मरण और व्याघात मानेंगे, उनमें खाली 2 योग घटेंगे, मरण व्याघात, क्योंकि हाँ, गुण मरण योग होते भी ही नहीं कार्बन घटेगा। का मरण होते ही कार्बन का योग हो जाएगा, है ना। तो जो औदारिक का योग है वो उसका चला जाएगा, लेकिन का योग ही रहेगा। यहाँ पर मरण से भी एक नहीं, यहाँ पर एक समय जो घटेगा, हाँ जो मिथ्या दृष्टि के लिए लिया है कि एक सॉरी, काय योग्य में मिथ्या दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, और हाँ उत्कृष्ट काल अनंत काल है एक जीव की अपेक्षा, ये कह हाँ रहे हैं। तो एक जीव की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि का एक समय तो केवल मरण से भी नहीं घटेगा, व्याघात से ही घटेगा। हाँ, तो फिर ये इसमें मतलब ये सब तो योग आएंगे नहीं ना, में योग भी और गुण भी, और ये नहीं आएगा ना फिर। लेकिन व्याघात से भी कहाँ घटेगा? काय योगी है
काय योगी का अगर व्याघात भी कर रहे हैं तो व्याघात करके भी इसको तो काय योग होगा। खाली मरण ही घटेगा, है ना। और मरण के बाद भी कारमान काय योग है। तो क्या देखते इसमें हैं फिर इसको। बने? हाँ, देखते हैं, खोजते हैं इसको। मरण के अपेक्षा भी खाली काय योगी का तो योग घटेगा ही नहीं, क्योंकि उसका दूसरा योग होता ही नहीं ना। हाँ, दूसरा योग होता ही नहीं, इसलिए इसके घटेगा ही नहीं। मिथ्या काय योगियों में मिथ्या दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा सब काल सभी काल में पाए जाते हैं, ठीक है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनंत काल है, जिसका प्रमाण इतना है, शेष का काल मनोयोगियों के समान है। पर शेष तो वो साधन वगैरह वो तो मनोयोगी हाँ। के समान हो गया। लेकिन यहाँ पर एक खाली जीव मिथ्या की दृष्टि अपेक्षा वाली बात जघन्य। थोड़ी समझ में नहीं आ रही। हाँ हाँ, जी हमारे में तो उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त लिखा हुआ है, अनंत काल नहीं लिखा हुआ है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त लिखा हुआ है। जी हमारे वाले में तो यही शास्त्र किया है, इसमें पहले की प्रति है, अंतर्मूर्त लिखा हुआ है, अनंत काल नहीं लिखा हुआ है। किसका? दूसरी लाइन है ना, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, लिखा हुआ है हमारे दूसरी लाइन में। प्रणाम दीदी, यहाँ मिथ्या दृष्टि तो मनुष्य भी हो सकते हैं ना। तो ना एक जीव की अपेक्षा कैसे बोलेगा फिर? नाना जीव की अपेक्षा तो हो जाएंगे सब ना, एक जीव की अपेक्षा सब घटेंगे कैसे ये योग और ये सारे? नहीं, उत्कृष्ट काल घट तो ये जब अब ये, लेकिन अंतर्मूर्त कह रही हैं। अंतर्मूर्त अगर घटाएंगे तो उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त तो घटेगा ही नहीं। अब याद आया, जघन्य काल तो अच्छा, जघन्य काल लब्ध पर्याप्तक के हिसाब से घटेगा क्या? तो भी तो कारमान का योग रहता है। कौन सी मार्गना देखे सत्संख्या में देखते हैं। जी नीचे वाली दूसरी लाइन में तो उत्कृष्ट अनंत काल आया है। हाँ, नीचे वाली में तो दूसरी लाइन में दीदी अनंत काल। एक हाँ बोलिए। नहीं दीदी, एक दी यदि काय जीव है ना, जैसे काय योग वाला जीव यदि मर के फिर बचन योग या उसमें जन्म ले लेता है तो एक समय हो सकता है, क्योंकि लब्ध पर्याप्तक जीव नहीं, यदि एक मिनट, अच्छा बचन योग और मन योग वाले में जन्म ले ले पंचेंद्रिय में। हाँ, नहीं पंचेंद्रिय में लेगा भी ना तो भी ना अपर्याप्त अवस्था में वचन योग और मनोयोग नहीं माना गया है ना, इसलिए वो नहीं घटित होगा। देखती हूँ इसमें क्या है। काल प्ररूपना ना जगह किस कौन सी प्ररूपना चल रही है? योग। यहाँ एक समय काल विवेचित योग की अपेक्षा जानना। है वो तो योग का समान कहाँ आएगा? योग गई सुखाए जोए काय योगियों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, क्योंकि किसी भी काल में काय योगी मिथ्या दृष्टियों का अभाव नहीं होता है। एक जीव के प्रति जघन्य से एक समय है। अब देखें ये कैसे घटा रहे हैं। कोई जीव दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे गुणस्थान वाला जीव वो वैसे ही गुणस्थान में करा रहे हैं। काय योग तो उसको भी है ना, ये पहले मैं यही विवेचन करी थी। फिर मेरे को आप लोग जब बोले काय योग तो मुझे भी लगा वो गुणस्थान चेंज करा के ही हो रहा है। इसमें अपने ना सत्संख्या में है, कोई मिथ्या दृष्टि जीव है काय योगी है। काय योगी है तो कोई दूसरे तीसरे चौथे पांचवें अथवा छठे गुणस्थान वाला जीव काय योग में विद्यमान था कि उस योग के काल में एक समय अवशिष्ट रह जाने पर वह मिथ्या दृष्टि हो गया। एक समय इस प्रकार दिखा, दूसरे समय में अन्य योग में चला गया। यह योग परिवर्तन की अपेक्षा जानना। तो यहाँ गुणस्थान आ गए, गुणस्थान होने से तो बैठ ही रहा, उसमें तो कुछ ही बात ही नहीं। अच्छा, जो आप कह रहे हैं अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त नहीं है, अंतर्मूर्त तो होगा ही नहीं ना। इन्हीं का एक मैंने ऊपर पढ़ लिया, नीचे वाली दूसरी लाइन है। जी नीचे से ऊपर वाली दूसरी लाइन है, मैंने ऊपर वाली दूसरी लाइन पढ़ ली थी, इसलिए आप ठीक बोल रहे हैं जी। असंख्यात पुद्गल परावर्तन ठीक है, इसमें गलत नहीं है। वो हम कहे ना कि वैसे ही घटेगा। काय योगी मतलब काय योग सबको है ना, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय सबको है काय योग, और मिथ्या दृष्टि भी है सब, है ना। ऐसा नहीं है कि मिथ्या दृष्टि नहीं है,
तो मेरा क्वेश्चन आप शायद पकड़े नहीं है भाभी। मैं बोल आप रही कह रहे हूँ हैं काय योगी में ही वचन केवल योग और वो कह सब, रही हैं। हाँ? हाँ काय योग, वचन योग, जो बन योग आया ना कि ये इनका सभी का तो आ गया ना कि असंयत, मिथ्या दृष्टि सारा आया ना, तो तीनों योग घटा हाँ रहे हैं ना कि योग मार्गना के अनुवाद से वचन योग और मन योग। तो वचन कैसे हाँ होगा उनका? काय योग तो होगा। मिथ्या दृष्टि अगर एक केंद्रीय है, आप एक इंद्री को क्यों ले आए वचन योग मनोयोग में? मिथ्या दृष्टि जीव में तो कहाँ से आएंगे? खाली मिथ्या दृष्टि जीव तो सारे माने जाते हैं ना, जो जितने भी जीव ये अपने माने पंचेंद्रिय के अलावा। हाँ? ये मिथ्या तो हम दृष्टि लोग जीव मिथ्या में। दृष्टि नहीं है क्या? एक मिनट, नहीं, सब कोई नहीं बोले, वो नहीं, थोड़ा एक मिनट सुनीता जी, एक मिनट। वो मेरे से नहीं समझ रही तो आपसे समझ जाएंगी क्या? वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हैं। हम लोग सब हाँ, सम्यक दृष्टि है क्या? नहीं अपन मिथ्या दृष्टि है, इनके अपनी अलावा भी बोल रही हूँ, पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय के अलावा। नहीं, सभी है ना मिथ्या दृष्टि, तो सभी है, दो इंद्री से लेकर एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री संगीत तक है। यहाँ सभी पर है, इन्होंने क्या तो किया, वही वचन बोल रही योग हूँ ना मैं, मनोयोग। इनकी यही बात बोल रही हूँ मैं कि सभी हैं, तो एक केंद्रीय का कैसे आएगा वचन योग का? योग घटा रहे हैं जो। हाँ तो वही तो योग घटाने में तो हम आपको अभी सत संख्या से पढ़ के सुनाए कि योग कैसे घटेगा। तो काय योगी, काय योग को काय योग में केवल काय योग में नहीं घटा रहे ना। इनका कहना है कि काय योग तो सबको पाया जाता है ना, जो साधन हाँ गुण स्थान में है, तीसरे चौथे में जो भी हैं, चारों हाँ गति के जीव पाए जाते हैं ना। तो हाँ, काय इन गुण स्थानों में भेज के करा रहे हैं कि काय योग तो वहां भी है ना। ऐसा नहीं ना कि जो पांचवें अच्छा गुण स्थान में उसके अच्छा, काय योग नहीं है, हाँ काय हाँ, योग है ना उसको। तो अच्छा। वो कह रहे हैं कि उसमें हाँ से वो हाँ, फिर हाँ नानक जी, हाँ अब समझ, अब क्लियर हुआ है, अब क्लियर समझ हो गया गई थी भाभी। आपकी बात। हाँ 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 हाँ, ठीक, क्लियर हो। क्योंकि काय योग तो 13वें गुण अच्छा स्थान में है, ललिता बाकी जी, सभी जगह। एक मिनट मंजू जी, बाकी सभी जगह काय योग है, सभी के है और सभी जगह है, केवल 13वां गुण स्थान छोड़ के, है ना। तो काय योग में भी एक समय कैसे निकलेगा, वैसे ही गुण स्थान चेंज करके निकल जाएगा, मरण करके निकल, चारों चीज से निकल जाएगा, है ना। हाँ बोलिए मंजू जी, मंजू जी बोलिए। ललिता जी, जिसके सिर्फ काय हो गया है, वचन और मन नहीं है, तो उनका में कैसे परिवर्तन होता है? उनका क्या चेंज होगा? जिनको खाली काय योग है उनका तो चेंज ही नहीं होगा ना, खाली काय योगी का तो होगा ही नहीं ना। जैसे मरण भी करेगा तो कर्मन का योग हो जाएगा, बस उनका हमेशा काय योग रहेगा। और गुण स्थान उसका चेंज, तभी तो देखिए इसीलिए उन्होंने क्या लिख दिया, इसीलिए तो लिख दिया उत्कृष्ट अनंत काल है, एक जीव का लिख दिया, इसी कारण से लिख दिया ना। ये जो एक समय निकलेगा वो कैसे निकलेगा, किन का, योगी का, जो जिसके वचन योग मनोयोग है उनके हिसाब से निकलेगा, है ना। एक समय जो निकलेगा एक जीव का, वो किसके हिसाब से निकलेगा, जिनको वचन योग भी है मनोयोग भी है। परंतु जो उत्कृष्ट अनंत काल है ये केवल काय योगी का है। कभी इतना, क्योंकि अंतर्मुख से ज्यादा कोई योग रहता नहीं, तो उत्कृष्ट काल कैसे घटेगा अनंत काल, तो वो काय योग में ही रहेगा इतने काल तक। और जो ये एक समय निकलेगा वो मतलब तीनों योगी के हिसाब से निकलेगा। आया क्या समझ में? वो काय योग में अनंत काल तक रह सकता है, काय योग में अनंत काल तक रह अगर सकता है, खाली काय और योगी में बाकी के किसी एक योग जीव में को, परिवर्तन होते हाँ, रहते। जैसे मान लिया आप किसी एक जीव को खोजने निकले और हम तो इसको काय योग में खोजेंगे, तो हो सकता है वो जीव आपको खाली खाली केवल काय योग में कितने काल तक पाया जाएगा, असंख्यात उद्गल परावर्तन तक वो एक जीव खाली काय योग में पाया जाएगा। लेकिन अगर काय योग में आप एक समय खोजने जाएंगे तो कहाँ मिलेगा, दूसरे तीसरे पांचवें सातवें आदि 13 गुण स्थान तक मिलेगा वो, है ना। पहले गुण स्थान से लेके 13 गुण स्थान तक मिलेगा वो। लेकिन खाली अगर क्या नाम है सो ज्यादा ये उसका काय योग। उत्कृष्ट समय मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में खोजने जाएंगे तो कितना मिलेगा एक जीव का, तो कह रहे हैं असंख्यात उद्गल परावर्तन। उसी एक ही पर्याय में दूसरा योग होगा ही नहीं, स्थावर में ही निगोदिया में ही जन्म लेता रहेगा मरता रहेगा, तो उत्कृष्ट काल एक जीव का आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आप लोग को? जो भी समझ पाते हैं, बाकी तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाभी। चलिए सुभाष जी 98 पढ़िए। हाँ प्रणाम, हाँ प्रणाम ललिता जी। वेदानुवादेन
स्त्री वेदेषु मिथ्या दृष्टेर नाना जीवापेक्षाय सर्वकाल है। एक जीवम प्रति जगन्य नांतर मुहूर्त है। उत्कर्षेण पल्योपम शत पृथक्त्वम् सासादन सम्यक दृष्टियात निवृत्ति बादरांतानां सम्यक सामान्योक्त है काल है, किंतु असहित सम्यक दृष्टेर नाना जीवापेक्षाय सर्वकाल है। एक जीवम प्रति जगन्य नांतर मूर्त है। उत्कर्षेण पंच पल्योपमानी देशोनानी उन वेदेषु मिथ्या दृष्टिनेर नाना जीवापेक्षाय सर्व है काल है। एक जीवम प्रति जगन्य नांतर मूर्त है। उत्कर्षेण सागरोपम शतक पृथक्त्वम् सासादन सम्यक दृष्टियात निवृत्ति बादरांतानां सामान्योक्त है काल है। और पढ़िए। वेदेषु मिथ्या दृष्टि एक जीवम प्रति जगन्य नांतर मूर्त है। उत्कर्षेण अनंत कालो संख्याया उद्गल परिवर्तः सासादन सम्यक दृष्टियाद्य निवृत्ति बादरांतानां सामान्यवत है। किम त्वसंयत सम्यक दृष्टिर नाना जीवापेक्षाय सर्वकाल है। एक जीवम प्रति जगन्यनांतर मूर्त है। उत्कर्षेण त्रैस्त्री सागरोपमाणी देशोनानी अपगत वेदानाम सामान्यवत है। बस रहने दीजिए। वेद मार्गना के अनुवाद से स्त्री वेद वालों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीव की अपेक्षा अच्छा। वेद मार्गना के अनुवाद से स्त्री वेद वालों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीव की अपेक्षा सब काल है। स्त्री वेद वाले मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा ही पाए जाते हैं, क्योंकि हम सब पढ़ चुके हैं एक एक देव के कितनी देवियां होती है। कहने को 32-33 होती है, वास्तव में तो एक एक देव को हजारों देवियां होती है। 32-33 की जो संख्या है वो क्या है? एवरेज है। यानी जितने देव हैं उनसे, जैसे मान लीजिए घर में 6 एप्पल रखी है और 6 आदमी हैं, एक एक एप्पल हिस्से में आई, परंतु उसमें से 3 का उपवास है तो उनको 2-2 मिल जाएगी। लेकिन एवरेज क्या कहा जाएगा? 6 एप्पल है, 6 आदमी है, एक एक मिलेगी। उसी तरह से 16 स्वर्ग के ऊपर देवियां नहीं पाई जाती हैं, पर उन देवों को जब एवरेज निकाला जाता है, औसत निकाला जाता है, उन देवों को काउंट करके देवियों में भाग दे दिया जाता है, तो कह दिया जाता है कि एक एक देव की 32 देवियां हैं। वैसे तो एक एक देव की हजारों देवियां हैं। तो कह रहे हैं वेद मार्गना के अनुवाद से स्त्री वेद वालों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीव की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल 100 पल्योपम पृथकत्व है। 100 पल्योपम पृथकत्व है। स्त्री, ये हम लोग जान चुके हैं कि त्रस्त पर्याय 2000 सागर की होती है, उसमें से 2000 सागर कुछ अधिक, उसमें से 1000 सागर कुछ अधिक पंचेंद्री की होती है, उसमें से 300 से 900 सागर पुरुष पर्याय की होती है, और जो 100 सागर बचा उसमें से 100 पल्योपम पृथकत्व, यानी 300 से 900 पल्य प्रमाण पल्य प्रमाण स्त्री, क्या नाम है, सो स्त्री वेद का होता है, बाकी नपुंसक वेद का होता है। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल 100 पल्योपम पृथकत्व है। अगर कोई स्त्री पर्याय में जन्मता रहे लगातार तो इतने समय तक वो हो सकता है, स्त्री पर्याय में लेता रहेगा
कहाँ जाएगा? त्रियंच में, मनुष्य में, देव में घूमता रहेगा। और इस तरह से इतने 300 से 900 पल्य प्रमाण तक स्त्री वेदी रह सकता है, ऐसा बता रहे हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति वादर तक प्रत्येक का सामान्य उक्त काल है। सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति वादर तक पुनः एक एक गुण स्थान का असंयत का नीचे बता रहे हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि का काल याद हो गया होगा सबको। एक जीव की अपेक्षा एक समय और क्षयावली, नाना जीवों की अपेक्षा एक समय और पल्य का असंख्यातवां भाग। उसमें भी जब गति मार्गना से करेंगे तो मनुष्य गति में जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। बाकी तीनों गति में जघन्य एक समय, उत्कृष्ट पल्य का संख्यातवां भाग प्रमाण। ये सासाधन गुण स्थान का है। और मिश्र का तो हम सभी जानते हैं, नाना जीवों की अपेक्षा पल्य का संख्यात्मा भाग, जघन्य एक समय और एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। बाकी सब गुण स्थान का आगे और शायद बता रहे हैं। किंतु असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। ऐसा क्यों कहे? चूंकि ये दोनों जो गुण स्थान है, दूसरा और तीसरा, सांतर है। पल्य का संख्याता भाग बीत जाने पर नियम से कुछ समय ऐसा आएगा, इन दोनों गुण स्थान में, तीनों लोक में, चारों गतियों में कोई भी जीव न पाया जाए। परंतु असंयत सम्यक दृष्टि बार बार आ रहा है, सब काल है। यानी ऐसा अनादिकाल से अनंत काल तक ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब कोई असंयत सम्यक दृष्टि न रहे। यहाँ पर गति नहीं ली जा रही है, कोई ना कोई चारों गति है, कोई पाए असंयत सम्यक दृष्टि। वैसे मनुष्य भी हमेशा पाए जाते हैं। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट काल कुछ कम 55 पल्योपम है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मुहूर्त तो हम लोग समझते ही हैं, चौथे गुण स्थान का बता रहे हैं। कोई मिथ्यात्व में था, मिथ्यात्व से असंयत गुण स्थान में आया, असंयत गुण स्थान में अंतर, इससे असंयत गुण स्थान का काल अंतर्मुहूर्त से कम नहीं होता है। कि कोई सोचे कि इसका कम करते, कोई भी जीव अगर चौथे गुण स्थान को प्राप्त करता है, अंतर्मुहूर्त काल तक तो वो रहेगा ही रहेगा। तो एक जीव की अपेक्षा कितना हो गया? अंतर्मुहूर्त में कोई पहले से चौथे में आया, अथवा तीसरे से चौथे में आया, अथवा पांचवें से चौथे में आया, अथवा छठे से चौथे में आए और अंतर्मुहूर्त काल रहा, दूसरे गुण स्थान को प्राप्त हो गया तो अंतर्मुहूर्त आ गया। उत्कृष्ट काल कुछ कम पल्योपम है। चूंकि 16वें स्वर्ग की देवी की आयु 55 पल्य होती है। कोई देवी वहां जन्म ली, प्रथमोपशम प्राप्त करके कुछ कम, इसलिए कुछ कम लिखा है, और वो सम्यक को प्राप्त हो गई और आयु प्रमाण वो सम्यक दृष्टि बनी रही, तो कुछ कम पल्यो 55 पल्योपम होता है। नीचे कुछ लिखा हुआ देखें, देवी की उत्कृष्ट आयु 55 पल्य है। इसमें इनमें से प्रारंभ का अंतर्मुहूर्त काल कम कर देने पर स्त्री वेद में असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल कुछ कम 55 पल्य हो जाता है। क्योंकि कोई भी सम्यक्त्व के साथ में स्त्री वेदी नहीं बनता है, इसलिए वहां जाके ही क्या नाम सम्यक्त्व को प्राप्त करेगी और 55 पल्य तक रहेगी सम्यक्त में। तो इस तरह से स्त्री वेद के साथ अगर चौथा गुण स्थान पाया जाएगा तो कितने समय तक पाया जाएगा? 55 पल्य तक पाया जा सकता है स्त्री वेद के साथ चौथा गुण स्थान। पुरुष वेद वालों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सबकाल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल 100 सागरोपम पृथकत्व है। अभी हमने 2 मिनट पहले बोला कि 1000 सागर की जो त्रस्पर्याय जो 2000 सागर की है, उसमें से 1000 सागर पंचेंद्रिय की है। उस समय मैंने ये भी कहा था 300 से 900 सागर तक की आयु पुरुष वेद की है। वही यहाँ पर आया है कि उत्कृष्ट काल अगर एक जीव की अपेक्षा कितना है मिथ्यात्व में रहने का, तो जघन्य से तो एक में अंतर्मुहूर्त है। कोई मिथ्यात्व गुण स्थान में आया, अंतर्मुहूर्त रहा, फिर चला गया दूसरे गुण स्थान में, तो अंतर्मुहूर्त आ जाता है, इसमें तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन उत्कृष्ट से काल 100 सागरोपम पृथकत्व है,
यानी 300 से 900 सागर तक कोई लगातार पुरुष बनता रहेगा। क्या नीचे कैसे? हाँ, वो 300 सागर के भीतर, नीचे क्या, वही भीतर 300 से 900 सागर के भीतर, और 900 से ऊपर नहीं जाता है, उसके भीतर तक कोई पुरुष वेदी बनता रह सकता है और मिथ्या दृष्टि भी रह सकता है। यहाँ पर ये तो कोई भी जीव, हम लोगों ने अनंतों बार ऐसा हुआ है कि हम लोग 900 सागर तक के नीचे, 900 सागर तक इसलिए कि 900 सागर के ऊपर नहीं है, इसलिए हम लोग पुरुष वेद में घूमे हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो लिखी हुई बातें हैं ये किसी काल में कभी किसी को होती होगी, ऐसा नहीं है। अनादिकाल से ये जीव संसार में रुल रहा है, ऐसी कोई भी चीजें नहीं है जो वो प्राप्त नहीं किया है, केवल कुछ शलाका पुरुष के पदों को छोड़कर। तो यहाँ पर कहते हैं उत्कृष्ट काल 100 सागरोपम पृथकत्व है, यानी 300 से 900 सागर के भीतर तक, उसके कुछ नीचे तक कोई भी पुरुष वेद में रह सकता है और मिथ्यात्व के साथ रह सकता है। यहाँ पर एक भावभाषा हम लोग को जाननी चाहिए। 900 सागर से कुछ कम, 895 कह लीजिए, लेकिन 900 सागर ही बोला जाता है। 900 सागर कहाँ कटेंगे ये काल? मनुष्य और त्रियंच में तो कितनी आयु है? नारकी तो होते नहीं पुरुष वेदी। मनुष्य त्रियंच में 100 बरस की आयु, 150 की आयु, क्योंकि त्रियंच में भी असंगी पंचेंद्रिय तक तो नपुंसक ही हैं, केवल संगी पंचेंद्रियों में वेद, तीनों वेद पाया जाता है। तो वो कितनी आयु हो जाएगी किसी भी त्रियंच की? बहुत, या बहुत मान लीजिए तो कोटि पृथकत्व, जो कि हम लोग जानते हैं। और चूंकि ये मिथ्या दृष्टि का कथन है, इसलिए हम 3 पल्ले 2 पल्ले तो बोल नहीं सकते। हमको जब भी बोलना होगा तो वैसे से वैसी कोटि पृथकत्व, और मनुष्य भी उतना। तो सागर कहाँ, 900 सागर कहाँ? ये सारी पर्याय कहाँ बीतती है? देव में बीतती है। देव में सागरों की आयु होती है। मिथ्या दृष्टि है, 9वें ग्रेवक तक मुनि भी बनेगा करके 9वें ग्रेवक तक जाएगा, और ये 900 सागर देवों से ही पूरा होता है, मनुष्य और त्रियंचों से नहीं। तथा सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति बादर तक प्रत्येक का सामान्य उक्त काल है। फिर वही आ गया कि सासाधन से लेकर के और अनिवृत्ति 9वें गुणस्थान तक। 9वें गुणस्थान तक क्यों लिख रहे हैं बार बार? क्योंकि 9वें गुणस्थान में के बाद अपगत वेद हो जाता है जीव, वेद नहीं रहता है, वेद की सत्व विच्छुत्ति हो जाती है। यद्यपि बंध विच्छुत्ति तो जगह जगह पर स्त्री वेद, नपुंसक वेद के पहले गुणस्थान में, स्त्री वेद की दूसरे गुणस्थान में, इस तरह से शायद इस तरह से बंध विच्छुत्ति होती है, लेकिन सत्व विच्छुत्ति बनी रहती है। बीच में बोलूं तो अपन वैसे तो बोलते हैं ना कि इतने सागरों में 16 बार पुरुष पर्याय, 16 बार स्त्री पर्याय। वो तो हाँ। अरे वो तो कितनी बार बता दिया मंजू जी कि यहाँ बार बार वाला लोग, बार बार कुछ नहीं है। बार इसलिए बता दिया गया क्योंकि अब जैसे आपके पास बहुत सारे नोट हों, तो आप 100-100 के नोट अलग कर दोगे, 2-2 हजार के, कोई 2 लाख रुपया है, तो आप क्या कहोगे? कोई आपको 2 लाख रुपया दे तो भी भैया 2-2 हजार के दे दो ना, वो भी 2 लाख हुए। और मैं कहूँ कि नहीं भैया हमको तो 5-5 के नोट की गड्डी दे दो, तो वो भी जितनी उसमें होती है उतनी दिया, तो वो भी तो 2 लाख ही हुआ ना। तो यहाँ पर इसलिए पूर्व कोटि की आयु 8 आयु, जो कई बार बता चुकी मैं, कल भी शायद ये प्रकरण आया है, डेली आ ही जाता है कहीं ना कहीं से करके। तो 47 पूर्व कोटि की आयु है। अब 47 पूर्व कोटि की आयु है, तो आप लोगों को मैंने धवला जी से पढ़ के सुनाया था कि ऐसा नहीं है कि 8 भव 8 भव वो और 8 भव वो, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब कहे ना कि आपने कहा कि भैया मेरे को 2 लाख रुपया, तुम 2-2 हजार का नोट दे दो मुझे, है ना। अब कहाँ गिनते रहेंगे हम 5-5 के नोट को लेकर के या 10-10 के नोट को लेकर, कितना गिनेंगे? तो वही चीज आचार्य कहते कि भैया तुमको मनुष्य में कराना, त्रियंच में छोटी छोटी आयु में कराना, पूर्व कोटि में नहीं कराना है। 100 बरस 50 बरस 80 कराओ उसमें, लेकिन काल इतना है, समय इतना है। 1-1 किलो की दूध की बाल्टी है, आप उसमें 100 ग्राम का एक कोई कटोरी लेकर के 100 ग्राम करके भरिए, 100 बार में भर आएगी। लेकिन आप क्या करें, 1-1 किलो का लोटा लाए और उसमें फट से डाल दिए, वो तो एक बार में भर गई। तो वहां वो भरी हुई है, भरने से मतलब है। अब आप एक बार में भर दिए या आप 100 बार में भरे, तो उसी तरह काल है इतना।
भव इतने नहीं होते हैं, ये मैं बहुत बार बता चुकी, सब संख्या में भी, और कल परसों डेली ये बात आ रही है, एक दिन नहीं, कल भी आई है ये बात, है ना। तो पुनः उसी को प्रश्न को करने का मतलब है कि आप लोग ऑडियो वीडियो नहीं सुन रहे हैं, वही प्रश्न लाने का मतलब यही है, क्योंकि ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी, यहाँ काल काल की बात है, पर्याय की बात नहीं है। नपुंसक वेद वालों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, और उत्कृष्ट काल अनंत काल है, जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। किसके लिए है ये? एक इंद्रिय के लिए है। वैसे तो नारकी भी होते हैं नपुंसक वेदी, पर उनका विचारों का अनंत काल थोड़ी है, ज्यादा से ज्यादा 33 सागर है, इससे ज्यादा तो है नहीं। तो लेकिन उत्कृष्ट काल बताना है, तो उत्कृष्ट काल एक इंद्र की अपेक्षा यहाँ भी अनंत काल घट जाएगा, क्योंकि वो भी नपुंसक वेदी होते हैं। तथा साधन सम्यक दृष्टि से अनिवृत्ति तक प्रत्येक का काल सामान्य उक्त काल है। यहाँ चूंकि साधन और अनिवृत्तिकरण नपुंसक वेद भी भाव से नपुंसक वेदी होते हुए भी 9वें गुण स्थान तक आता है, और ये साधन है, असंयत है, सम्यक मिथ्यात्व है, ये तो नारकी भी आते हैं। तो इनका सब चीज का बताया हो कि साधन का कितना काल है, एक जीव की अपेक्षा एक समय छावली, नाना जीव की अपेक्षा एक समय पल्ले का संख्यात्वा भाग। तो इस तरह से असंयत गुण स्थान का पल्ले का संख्या, असंयत का नहीं सॉरी सम्यक मिथ्यात्व का अंतर्मूर्त, और पल्ले का संख्यात्वा भाग एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्ति है। असंयत सम्यक दृष्टियों का तो काल सब काल है, क्योंकि ये सांतर मार्गणा नहीं है। और उसके बाद जो 5वां 6ठा 7वां गुण स्थान आदि है, 5वें गुण स्थान का पूर्व कोटि कुछ कम पूर्व कोटि हो जाएगा, और 6ठे से लेके ऊपर तक का सारा गुण स्थान तो अंतर्मूर्त ही काल है। ये बार बार हम, हालांकि ये बार बार बताने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि आप लोग को याद हो जाए। बहुत कम से हजारों बार बोला जा चुका होगा, मुझे ही पता नहीं किसको याद हुआ है नहीं हुआ है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागरोपम है। एक जीव की अपेक्षा कितना कभी, किसकी बात यहाँ पर आ गई? यहाँ पर आ गई गुण स्थानों की बात, केवल मिथ्या दृष्टि की बात जहां तक थी वहां तक तो अनंत काल था। अब दूसरे गुण स्थान से आगे का बात आ गया, दूसरे गुण स्थान से लेकर तो 33 सागर 7वें नरक काया साधन गुण स्थान के साथ कितना रह सकता है? तो अधिक से अधिक 33 सागर तक रह सकता है। अथवा एक मिनट, असंयत सम्यक दृष्टि का है, मैंने ध्यान अभी दिया। असंयत सम्यक दृष्टि हम लोग सब कोई जान चुके हैं कि 7वें नरक में मरण के पहले सम्यक दर्शन छूट जाएगा। 33 सागर तक वहां पर चौथे गुण स्थान के साथ रह सकता है। तो नपुंसक वेद में चौथे गुण स्थान का काल अधिक काल हुआ, एक जीव की अपेक्षा 33 सागर, और सभी नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। हमेशा ही नपुंसक वेद में भी असंयत गुण स्थान हमेशा पाया जाएगा। तथा वेद रहित जीवों का काल ओघ के समान है। 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां जैसा गुण स्थान का काल है वैसा है। इसमें से 11वां 12वां 10वां 14वां तो बहुत ही छोटा है, बाकी सब अंतर्मूर्त है। और 13वां का काल कुछ कम एक पूर्व कोटि भी होता है अपगत वेद का। चलिए कौन पढ़ेंगे अब? आप पढ़ेंगी? क्या बहना जैन आप पढ़ोगे क्या? आंटी 8 बज गई है। हाँ 8 बज गया। अच्छा हाँ इसीलिए मैं बोली पढ़ेंगे तो फिर वो नहीं होगा। इतनी जल्दी बज गया, बताओ कुछ हो ही मैं नहीं पढ़ूंगी पाता है। तो मैं भी पढ़ना चाहूंगी। कल मैं भी पढ़ूंगी ललिता जी। हाँ ठीक है। सो नहीं हुआ क्या? अच्छा 2 ठो है, पढ़ लीजिए, कोई 100 कर देते हैं। मैं पढ़ूं? हाँ कषायानुवादेन पढ़ो। कषायानुवादेन चतुष्कषायानां मिथ्यादृष्ट्याद्य प्रमत्तान्तानां मनोयोगिवत् द्वये रूप शमकयोर्द्वयो
छपकयो केवल लोभस्य च अकषायाणां च सामान्योक्तः कालः ज्ञानुवादेन मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानीषु मिथ्या दृष्टि सासादन सम्यक दृष्टियो सामान्यवत् विभंग ज्ञानीषु मिथ्या दृष्टेर नाना जीवपेक्षा सर्वकालः एक जीवं प्रति जगन्नेनांतर मुहूर्तः उत्कर्षेण त्रयस्त्रित सत् सागरोपमानि देशो नानी सासादन सम्यक दृष्टे सामान्योक्तः कालः आभिनिबोधिक श्रुतावधि मनः परे केवल ज्ञानी नाम च सामान्योक्तः। बस रहने दो बेटा, रहने दो। कसाई मार्गना के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि से लेकर अप्रमेय तक चारों कसायों का काल मनोयोगियों के समान है। कसाई मार्गना के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि से लेकर अप्रमत संयत यानी सातवां गुण स्थान तक बोले हैं, चारों कसायों का काल मनोयोगियों के समान है तथा दोनों उपशमक दोनों छपक केवल लोह वाले और कसाई रहित जीवों का सामान्य उक्त काल है। क्योंकि कसाई भी एक कसाई बहुत देर तक नहीं रहती है, बदलती रहती है, तो इन्होंने क्या कहा, मनोयोगियों के समान है। जैसे मनोयोगी से वचन योगी, वचन योगी से काय योग होता रहता है, उसी तरह से ये कसाई भी जिस तरह से मनोयोग के बाद वचन योग, वचन योग के बाद काय योग, ऐसा कभी नहीं होता कि मनोयोग से काय योग हो जाए। उसी तरह से कसाई भी है, क्रोध मान माया लोभ, इसी तरह या क्रोध माया मान लोभ, इस तरह से ये मनोयोग के हिसाब से इनका 4 गुण स्थान तक में कषाय का काल बता रहे हैं। 7वें गुण स्थान से ये आगे या तो उपशमक है या छपक है, और केवल लोभ वाले 10वें गुण स्थान वर्ती हैं। 11 से कषाय रहित जीव हैं, जिनका दोनों उपशमक का क्या काल है, सब अंतर्मूर्त है। दोनों उपशमक का मतलब दोनों उपशमक का मतलब यहाँ पर प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। आप यहाँ पर जब अप्रमत संयत के आगे बात चल रही है तो प्रथमोपशम कहाँ से आ गया? पीछे कैसे श्रेणी चढ़ने के हिसाब से 2 गुण, श्रेणी चढ़ने के हिसाब से बात चल रही है यहाँ। 10वां 11वां क्षपक 10वां 12वां दोनों उपशमक में 10वां 11वां और क्षपक में 10वां 12वां गुणी स्थान। उपसम श्रेणी वाला और साइक चारित्र धारण करने वाला उपसमक। एक मिनट थोड़ा सा हम लोग चिंतन करें। जब लोभ कसाय वाला अलग आ गया तो 10वां गुण स्थान तो अलग आ गया। 8वां गुण स्थान अपूर्वकरण उपशमक और अनिवृत्तिकरण उपशमक, अपूर्वकरण छपक और अनिवृत्तिकरण छपक, फिर 10वां गुण स्थान, फिर कसाय रहित। 11वां गुण स्थान तो कसाय रहित है ना, तो 11वें से तो कसाय रहित की बात आ गई, तो कसाई रहित में वो आ गया, और केवल लोभ की जहां बात है वो 10वां गुण स्थान आ गया। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम दोनों उपशमक, दोनों छपक में 8वां 9वां 8वां 9वां। ठीक है, समझ में आया? बोलिए, समझ में नहीं आता कि समझे कि नहीं आप लोग? नहीं आ गया, ये चीज है ना, क्योंकि उसमें आ चुकी थी, सत संख्या में आ चुकी थी, लेकिन सभी भूल जाते, मैं भी भूल जाती हूँ। 1 सेकंड के लिए तो मुझे भी, मेरे भी दिमाग में जोर पड़ा। हम ये नहीं कहेंगे कि आप क्यों भूल जाता है आदमी, लेकिन यहाँ पर 8वां 9वां गुण स्थान है जो उपसम से चढ़ रहा है, और जो छपक श्रेणी से चढ़ रहा है 8वां 9वां उसका है। ज्ञान मार्गना के अनुवाद से मति अज्ञानी, मैं तोड़ के इसलिए पढ़ती हूँ कि हम लोग को कहीं मतलब क्या कहते, मतलब सम्यक ज्ञान नहीं समझ जाए हम लोग, इसलिए हम इसको मत्य अज्ञानी की जगह मति अज्ञानी पढ़ रहे हैं। अज्ञानी से हम लोग को भावभासना जल्दी हो जाती है। मति अज्ञानी अश्रुत अज्ञानियों में मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि का काल ओग के समान है। मिथ्या दृष्टि का सब काल हो जाएगा और सासाधन का पुनः वही, नाना जीवों की अपेक्षा एक समय और पल्ले का संख्यात्मा भाग, एक जीव की अपेक्षा एक समय और क्या नाम है 6 आवली,
फिर गति से मनुष्य गति से एक समय मनुष्य गति के हिसाब से नाना जीवों की अपेक्षा एक समय और अंतर्मूर्त, बाकी 3 गति में नाना जीवों की अपेक्षा एक समय और पल्ले का संख्यात्मक भाग, तो और मिथ्या दृष्टि का सब काल हो जाएगा। विभंग ज्ञानियों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। हमेशा ही विभंग ज्ञानी जीव पाए जाते हैं। नाना जीव माने नाना जीव में से पाए ही जाएंगे कोई ना कोई, हमेशा ही। देखिए कि क्यों ऐसा है, ऐसा नहीं है कि मनुष्य और त्रियंच के लिए है, ये वास्तव में कैसे घटेगा सब काल, देव और नारकी की अपेक्षा, क्योंकि उनको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। वो लोग मिथ्या दृष्टि होते ही होते हैं, सभी सारे देव सम्यक दृष्टि नहीं होते, सारे नारकी सम्यक दृष्टि नहीं होते, तो इसलिए मनुष्य और त्रियंच की अपेक्षा ही घट जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो घटेगा वो ज्यादा करके त्रियंच नारकी और देव की अपेक्षा से घटेगा विभंग ज्ञान भी। एक जीव की अपेक्षा जघन काल अंतर्मूर्त है। कुछ काल, कुछ उत्कृष्ट काल, कुछ कम 33 सागर है। हम सभी जानते हैं कि जघन अंतर्मूर्त एक जीव की अपेक्षा, त्रियंच और मनुष्य को अगर विभंग अवधि ज्ञान होता है, नियम से अंतर्मूर्त में छूट जाता है। अवधि ज्ञान नहीं छूटता है, लेकिन विभंग अवधि ज्ञान अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रहता है। यहाँ पर हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे, एक भी प्रश्न आज नहीं पूछी मैं आप लोगों से। यहाँ कुछ कम 33 सागर किस अपेक्षा से बताया विभंग अवधि ज्ञान का? बिल्कुल जो प्रश्न है वही माफिक उत्तर देंगे, वहां से आया वहां से गया ये सब नहीं बोलेंगे। सातवें नरक का जीव अगर उससे निकलेगा, सातवें नरक से निकलेगा तो उसे मिथ्या ज्ञानी होना पड़ेगा, इसलिए मिथ्या ज्ञान 33 सागर से कुछ कम कहा गया। कौन बोलेगा इसका उत्तर? सही नहीं है? कौन बोलेंगे इसका उत्तर? दीदी सातवें नरक में जाने के बाद में अंतर्मूर्त विश्राम करे तो अंतर्मूर्त सातवें नरक में जाके जब वो अवधि ज्ञान होएगा तो वो विभंग अवधि ज्ञान होएगा, तो वहां पे अंतर्मूर्त का समय कम हो गया। बहुत सुंदर। कोई भी जन्म लेता है, चूंकि इसमें एक चीज आपको बोलना था, शायद मंजू जी ने बोला है, विभंग अवधि ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में विग्रह गति में नियम से नहीं होता। अतः कोई जाके सातवें नरक में जन्म ले रहा है, अंतर्मूर्त के बाद पर्याप्ति पूर्ण करते ही उसको, चूंकि भव प्रत्यय ज्ञान हो जाएगा, उसको 33 सागर तक रहेगा। अगर मिथ्या दृष्टि बना रहा तो क्या होगा, इसलिए कुछ कम 33 सागर। आप वहां से निकाल के 33 सागर कैसे घटा सकते हैं? वहां रख करके 33 सागर घटाना है। आपने शायद त्रिशला जी ने पहले बोला था, निकाल के थोड़ी होगा 33 सागर, वहां रखना है ना विभंग ज्ञान के साथ में। कुछ कम, ये हम, हालांकि मंजू जी ये बात नहीं बोली कि भाई विग्रह गति में नहीं होगा, वो बात आपका उत्तर बहुत सही था कि जाएगा पर्याप्ति पूर्ण करेगा उसके बाद अवधि ज्ञान होगा। तो इस तरह से कुछ कम, वास्तव में कुछ कम वैसे ही घटेगा, लेकिन इसमें नियम क्या है, क्योंकि विभंग अवधि ज्ञान कोई ले जा नहीं सकता है। अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान तो पाया जाता है, विभंग अवधि ज्ञान नहीं पाया जाता है। बहुत सुंदर उत्तर था। चलिए चलते हैं आगे। तथा सासाधन सम्यक दृष्टि का सामान्य उक्त काल है। सासाधन सम्यक दृष्टि, सासाधन को कौन सा अवधि ज्ञान होगा? अवधि ज्ञान होगा कि विभंग अवधि ज्ञान होगा? विभंग अवधि ज्ञान होगा। साधन को विभंग अवधि ज्ञान होगा, विभंग अवधि ज्ञान। क्योंकि वहां जो ज्ञान है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, वो भी अज्ञान ही है। इसलिए किसी को अगर अवधि ज्ञान है और वो साधन को प्राप्त कर लिया तो उसका ज्ञान भी विभंग अवधि हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा उत्तर। अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनः पर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानियों का सामान्य उक्त काल है। क्योंकि पंचेंद्रिय संगी और उसमें भी जो सम्यक दृष्टि है उनके ये ज्ञान पाया जाएगा, यानी चौथे गुण स्थान से। तीसरे गुण स्थान में भी कोई ज्ञान की चर्चा ही नहीं की गई, मिश्र ज्ञान बताया गया। तो जो यहाँ पर क्या आया है, आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये सब क्या है? ये जहाँ केवल श्रुत ज्ञान लिखा जाए वहां ये समझ लेना चाहिए कि सम्यक ज्ञान की बात है। और सम्यक ज्ञान कहाँ से चालू होता है? चौथे गुण स्थान से।
चौथे गुण स्थान से लेकर के कहाँ तक केवल ज्ञान की बात कर दी है, यानी 14 गुण स्थान तक की बात आ गई। तो सारे गुण स्थानों का हम लोग काल बहुत बार समझ चुके हैं। जैसा जैसा गुण स्थान का काल है वैसा वैसा इसमें घट जाएगा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर नहीं समझना हो, कुछ भी पूछना हो तो जब पूछ सकते हैं आप लोग कोई भी। मैं पूछूं दीदी? हाँ एक हाँ बहुत छोटा प्रश्न है, बहुत छोटा प्रश्न है। जैसे अपन वचन योग और काय योग से लेंगे तो थोड़ा सा इसको, मतलब वचन योग मतलब जैसे अपन बोलने को कहते हैं कि भाई बोलते रहेगा, और काय योग यानी काय से करता रहेगा। थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दीजिए। वचन योग मतलब क्या? इसके लिए देखिए, एक तो होता है प्रायोग्य। जैसे हम कुछ करते हैं, काय से कुछ कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि काय योग हो रहा है। यद्यपि क्या नाम है, क्योंकि वहां पर मान लीजिए हम मन से कुछ और सोच रहे हैं। काय से स्वाभाविक रूप से आदत है हमको पूजा बोल लेने की और द्रव्य चढ़ा देने की, मन उधर नहीं भी लग रखा है तो भी हम नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, दीप चढ़ा रहे हैं। तो ऐसा उस समय कहते हैं कि उस समय काय योग नहीं घटता है। तो मतलब यहाँ पर ऐसा कहते हैं, योग अगर है तो उसमें प्रयोग है, प्रयोग हो योग हो कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि कई बार हम क्रिया अनजाने रूप से करते रहते हैं और हम कई बार दीप चढ़ा देते हैं, ध्यान ही नहीं रहता है, वापस या दीप का नहीं बोलते हैं, फल का बोल जाते हैं, अथवा फल चढ़ा देते हैं, ध्यान ही नहीं रहता कि फल चढ़ाएं, वापस फल का बोल देते हैं। तो ये काय योग होते हुए भी काय से प्रयोग रूप हुआ, काय योग नहीं करता है, ऐसा लोग बताते हैं। तो इस तरह का है। बाकी मैं बताऊं, आज जो चीज आपने पूछी है, मैं इसको और गहराई से, मेरा कई दिन से इस चीज पर चिंतन चल रहा है कि योग और प्रयोग अथवा योग और उपयोग, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से, जिसको कहता है सूक्ष्मता से, क्योंकि धौला जी वगैरह छू नहीं सकते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मन में हो रहा कि इसको और, ये ठीक है ऊपर से बता के और बिल्कुल घटता भी है, लेकिन और सूक्ष्म दृष्टि से मन करता है कि इसको हम लोग जाने, खूब बढ़िया से इसको जाने। मैं कोशिश में लगी हुई हूँ, मुझे कुछ और भी पता चलता है मैं आप लोग को बताऊंगी। क्या किसी को पूछना है क्या? नहीं तो जिनवानी स्तुति करेंगे कोई तो करिए। हाँ आंटी, एक क्वेश्चन है जय जिनेन्द्र। ये संख्या पुद्गल परावर्तन के बारे में ये फिर से बता दीजिए ना। संख्या पुद्गल परावर्तन एक बार सबको म्यूट कर लेंगे ताकि उनके प्रश्न को मैं सुन सकूं। हाँ जय जिनेन्द्र, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन जो बताए थे ना, उसको एक बार फिर से समझा दीजिए ना। एक पुद्गल परावर्तन का काल कितना है? अनंत काल है। एक पुद्गल परावर्तन का जितना समय है, मान लीजिए हम उसको 1000 वर्ष मानते हैं, उस 1000 वर्ष को आचार्य कह रहे हैं असंख्यात से गुना कर दो, उतना काल है। हम पुद्गल परावर्तन का काल कितना माने? 1000 वर्ष, जबकि उसका कितना काल है? अर्ध पुद्गल परावर्तन का ही काल अनंत काल है। तो एक पुद्गल परावर्तन का तो दुगना हो गया उससे, वही अनंत काल है, तो बहुत बड़ा काल है। और उसको भी क्या कह रहे हैं कि असंख्यात से मल्टीप्लाई करो, संख्यात से नहीं, 2 4 6 8 उससे नहीं, असंख्यात से। असंख्यात वो बड़ा छोटा हो सकता है, असंख्यात से मल्टीप्लाई करो, उतने काल तक कोई भी जीव एक इंद्रिय में काय योग में रह सकता है। निगोद में रहेगा और कहीं नहीं रहेगा, इतना काल और कहीं बीतेगा ही नहीं। आया समझ में आपको जिन्होंने पूछा है? हाँ हाँ ठीक है, आ गया। अरे भाई, वो पुष्पा जी आजकल फिर नहीं आ रही हैं, कौन जानता उनके बारे में? नहीं वो ठीक है, घर पे हैं। आंटी जी हैं जी। है